इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ज़ीशान अहमद जी मालूम करते हैं कि नमाज के अंदर टखने दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए। बहुत से लोग कपड़े को मोड़ लेते हैं, बहुत से लोग पैंट के पैच नहीं मोड़ते, टखने ढकते हैं। तो इसमें नमाज का क्या हुक्म है? तो देखें, टखने के ताल्लुक से कोई भी एक हदीस ज़ईफ़ से ज़ईफ़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ये सराहत के साथ कहा गया हो या इशारतन भी कहा गया हो कि अगर हालत नमाज में टखने नहीं दिखेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये जाहिलों ने अपनी जहालत को रिवाज के ऊपर, समाज के ऊपर थोप रखा और ये रिवाज में बात आम कर रखी है कि अगर टखने दिखना नमाज में ज़रूरी है। ऐसी कोई हदीस नहीं है और ना ही टखने दिखने का ताल्लुक़ नमाज से है। दरअसल मसला ये है कि कपड़े को मुतलकन टखने खुले रखना ये सुन्नत है कपड़े में, और खुले से मुराद सिर्फ टखने खुल जाना काफ़ी है। आधी आधी पिंडली या इससे ज़्यादा ऊपर कुर्ते को कर लेना, पैजामे को, ये जहालत है। तो ऐसी सूरत में नमाज पे इस पर कोई कराहत नहीं आती कि अगर टखने नमाज में ढके हुए भी हों। अब बहुत सारे लोग ख्याल ये करते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया बुखारी के अंदर के मतलब जो टखने से नीचे होगा, कपड़ा लटका होगा, वो जहन्नम में जाएगा, लिहाजा नमाज में मोड़ लो। अरे भाई, अपनी जहालत को ज़रा साइड में रखकर एक सवाल ये बताओ कि अगर वो कपड़ा टखने से नीचे रखने पे जहन्नम में जाएगा तो सिर्फ नमाज की हालत में उसे जहन्नम से बचा लो। नमाज पढ़ने के बाद वापस क्यों खोल लेते हो? या तो मुतलकन ही उसको मुड़ा रखो, जहन्नम में जाएगा। नमाज के बाद उसको वापस जहन्नम में क्यों भेजते हो? और भेजते हो तो सिर्फ टखनों से नीचे का कपड़ा क्यों भेजते हो? पूरे कपड़े उतार के जहन्नम में डाल दो या किसी गरीब को सदका कर दो। तो ऐसा नहीं है कि नमाज के अंदर अगर उसको लपेट लेंगे तो वो जन्नत में चला जाएगा और नमाज के बाद उसको खोल के वापस जहन्नम में भेज दो। टखने खोलने का हुक्म मुतलकन सुन्नत है और तकब्बुर के साथ ये हराम है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स टखने जो है ढके हुए है तो उसको आप ये कहो कि वो गुनाहगार है। ये पहले मालूम किया जाएगा क्या उसका ये अंदाज़ तकब्बुराना है या नहीं है। सिर्फ बदगुमानी से काम नहीं चलेगा। और अगर टखने खोलने का हुक्म जो हदीस पाक के अंदर है वो सिर्फ नमाज में तो है ही नहीं, बल्कि नमाज और गैर नमाज दोनों ही में। नमाज के अंदर ऐसा नहीं है कि नमाज ढकने के बाद नहीं होगी। एक अंदाज़ा अब इस चीज़ से लगाएं कि जो चमड़े के जुराब पहने जाते हैं जिसके ऊपर मसा किया जाता है, उस मौजू से भी तो टखने ढक जाते हैं। अगर नमाज में टखने ही खोलना ज़रूरी होता तो वो मोज़े पहनने के बाद, टखने ढकने के बाद किस तरह नमाज हो जाती। तो ये सोचने वाली बात है कि कपड़े को मोड़ना नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है, बल्कि बालों को समेटना, मोड़ना भी नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। तो हालत नमाज में कपड़ा मोड़ कर टखने नहीं खोले जाएंगे, बल्कि कपड़ा जिस हाल पे उसको छोड़ दिया जाए। कपड़े को हर तरीके से घुरसना ये नमाज के अंदर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ऐसी नमाज वाजिबुल आदा है। इन नमाज़ों को फिर से दोहराया जाएगा। ये लोगों ने सिर्फ एक जहालत चला रखी है कि टखनों को खोलो नमाज नहीं होगी, और टखने खोलते हैं तो सिर्फ नमाज में खोलते हैं, नमाज के बाद वापस वो कपड़ा जहन्नम में जा रहा होता है तो इसकी कोई परवाह नहीं होती। तो टखने ढके भी रहेंगे तो भी नमाज हो जाएगी, बल्कि कपड़ा मोड़ने से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। वो नमाज होगी नहीं जो कपड़ा समेट कर, ख़ास तौर से पाँचे समेट कर पड़ी गई हो। आस्तीन एक टाइम को ये हो सकता है कि आधी कलाई से अगर कम है, यानी किसी ने कफ के 1 या 2 बल आस्तीन के समेट लिए, तो लपेट लिए, ऊपर फोल्ड कर लिए, तो उसमें तो नमाज हो जाएगी, मकरूह नहीं होगी। मगर पैंट के पाँचे से तो बिल्कुल नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि खिलाफ रवाज़ ये जो है कपड़ा पहना जाता है। और इसमें ऐसा भी कोई मसला नहीं कि नमाज में अगर टखना ढकेंगे तो कोई कराहत पैदा होगी। नमाज बिल्कुल उसकी टखने ढकने के बाद भी दुरुस्त होगी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।